नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम कुछ नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नया टॉपिक जो कि हमारा रिफंड पेमेंट का है। रिफंड्स पेमेंट कि अगर हमको पेमेंट को रिफंड करना रहेगा तो उसके लिए कैसे हमें क्या क्या प्रोसेस करना है। तो ये सब जानने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना है, ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जानकारी मिलेगा और साथ ही साथ में जो भी आने वाले वीडियो वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सीधे से टाइम वेस्ट ना करते सीधे अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या, उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अकाउंटिंग एडवांस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाउचर फॉर रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट्स। ठीक है, तो अभी देखो अभी तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एडवांस रिसिप्ट कर रहे थे, डेट शीट, और कुछ नहीं कर रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या है कि एडवांस हमको क्या करना पड़ रहा है, रिफंड भी देना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 तारीख को रिसिप्ट हो, 10 तारीख को JMJJ ट्रेडिंग ने क्या कर दिया, ऑर्डर को हमारे कैंसिल कर दिया है। जिसके एक्शन प्रो प्रिंटर के अगेंस्ट में जो भी ऑर्डर था हमारा कैंसिल हो गया है। तो एडवांस रिसिप्ट का तो आप लोग पहले भी कई बार आप लोग एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हमें जो है ये टैक्सेस बनाने पड़ेंगे और ये सब पूरा का प्रोसेस टैक्स ऑन एडवांस करके इसका हमें पे करना होता है। उसके बाद जो भी डिटेल है पूरा प्रोसेस हमको वही करना पड़ेगा। साथ साथ में इसका पेमेंट रिफंड इसमें एक नया बढ़ गया है, तो कैसे करेंगे हम आपको सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। 10,000 का है, जेजे ट्रेडिंग कंपनी है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जेजे का डिस्प्ले में लेजर बना हुआ है। अगर बना है तो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना है तो हमें बनाने की ज़रूरत, अगर नहीं बना तो बेटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले रिसिप्ट कर लेना है पेमेंट 10,000 का जो हमको रिसिप्ट हुआ। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे सीधे अपना रिसिप्ट वाउचर में चले जाते हैं। F6 प्रेस कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर के लिए। ठीक है, तो हमने F6 प्रेस कर लिया। उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे सेटिंग करनी होती है, जैसे Alt N करना है हमको, जिसमें हमें एडवांस रिसिप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, एडवांस रिसिप्ट लगा देंगे अभी के लिए। उसके बाद हमको जो भी इसका डिटेल है वो फिल करेंगे। अब इस पेमेंट जो कि हम रिसीव कर रहे हैं बैंक के थ्रू ही करेंगे, कोटक बैंक के थ्रू। ओके, और किसके अगेंस्ट कौन कर रहा है, जेजे कर रहे हैं, तो जेजे कंपनी का नाम आ जाएगा। अगेंस्ट किसके कर रहे हैं, एक्शन प्रो प्रिंटर के थ्रू कर रहे हैं, तो एक्शन प्रो प्रिंटर कर लेते हैं। और कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज़ का अमाउंट है। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू देखनी होती है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, नॉन टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सारा का सारा कार्यक्रम करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आप नोटिस करके रखिएगा कितना अमाउंट है टोटल। हम एक बार आपको रिपीट आपको बता भी दे रहे हैं, क्योंकि यही अमाउंट आगे लेके हमको टैक्स पे भी करना रहेगा, सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेंगे, कोई इश्यू ज़्यादा है नहीं, ईजी है। तो यहाँ पे देखो 10,000 का टोटल अमाउंट है, हमें पे करना था 8,474 रुपये 58 पैसा। साथ साथ में GST वेस्टी मिला के 762.71 रुपये आपका GST स्टेट है और सेंट्रल टैक्स को मिला के बनना है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ एक ही का एडवांस हमको रिसीव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने इसको एडवांस हमको रिसीव हुआ, 3 नंबर एडवांस है, इसको हम रिसिप्ट कर लेते हैं। अगेंस्ट हमने डाल ही दिया, किसके अगेंस्ट हमने किया है, और उसके बाद हमको क्या कर लेना है, इतना करने के बाद में हमको वाउचर पे आके अभी हमें जो है टैक्स का जो रहेगा उसको भी हमें एडजस्टमेंट में देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जर्नल पे देखिए हम आ चुके, उसके बाद Alt J प्रेस करेंगे, GST करना है। और यहाँ पे जो हमारा लायबिलिटी टैक्स का है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑन अकाउंट एडवांस रिसीव्ड हो रहा है, तो हम वो कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे डालना है टैक्स ऑन एडवांस जो कि रिसीव्ड हो। अभी टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जो कि हमने अभी पहले आपको बताया था कि 762.71 रुपये सेंट्रल और स्टेट टैक्स दोनों को मिला के सिंगल सिंगल बन रहा था, बट इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 1525.42 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसी के अगेंस्ट में हमने सारा काम करना है। और यहाँ पे हमको डाल देना है सेंट्रल टैक्स। ठीक है,
और हमारा रेट रहेगा 9%। और जो हमारी वैल्यू थी जो कि विदाउट टैक्सेबल वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी, वो हमने आपको वहाँ पे बताई थी 8,474.58 रुपये थी। तो हम वही डाल देते 8,474 रुपये .58। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी। यहाँ पे हमें 15-25 नहीं डालना रहेगा। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी 762.71 वही अमाउंट डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेट टैक्स आ गया, ऑटोमेटिक फिल्ड हो गया है। तो हमने वैल्यू हमारी ये सेम रहेगी। और उसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, वो इसको यस करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर बैंक का लेजर नेम वगैरह डिटेल फिल करनी होती है। आप चाहो तो फिल कर सकते हो। और इस तरह से हमें जो है इसको जो है हमने टेक्स्ट को क्या कर दिया है, अभी के लिए एडजस्टमेंट में डाल दिया है। ठीक है, ये क्योंकि इसके बिना हमारा काम भैया नहीं हो पाता, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। तो इतना करने के बाद एडजस्टमेंट हो गया है हमारा। उसके बाद में देखो हमारा नेक्स्ट जो बन रहा था उसको हम पेमेंट कैंसिल हो चुका है और इसको हम रिफ़ंड दे रहे हैं। ठीक है, तो रिफ़ंड देने का मतलब ये हमें पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा F5 में, जो कि हम नॉर्मली हमेशा से करते आ रहे हैं पेमेंट वाउचर में जाके। अब यहाँ पे भी हमको नेचर लगाना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, तो वो हमें देना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चार्ज, रिफंड ऑफ एडवांस, एडवांस ऑफ पेमेंट, अंडर रिजर्व चार्ज, इस तरह से ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। बट यहाँ पे हमको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, सबसे लास्ट, क्योंकि ये पेमेंट हमको पहले से रिसीव हो चुका था, उसको ही हम रिफंड करें, यानी एडवांस में जो हमें रिसीव था वो रिफंड करें। इसलिए हमको ये चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ी यहाँ पे। ठीक है, और किसके थ्रू करेंगे, कॉमन सी बात है, बैंक के थ्रू करेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रहता है, कौन किसका है, जे का है। और हमारा क्या था, एप्शन प्रो प्रिंटर था यहाँ पे, एप्शन प्रो प्रिंटर। और यहाँ पे हमारा था 10,000 रुपीज़। और एक चीज़ यहाँ पे बता दें, हमने जो टैक्सेस को एडजस्टमेंट दिया था उसको हमने पेमेंट नहीं किया है। उसका रीज़न यही क्योंकि हम यहाँ पे रिफंड करें। लास्ट टाइम जो हमने एंट्री करी थी वहाँ पे टैक्सेस को एडजस्टमेंट देने के बाद में जर्नल में, उसके बाद हमने उसका पेमेंट भी किया था, बट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न यही कि हमें इसको रिफंड देना, इसलिए हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वही सेम प्रोसेस आपका देखो यहाँ पे बन के आ गया 10,000, वही पूरा प्रोसेस आ गया है। तो ये सब करने के बाद इसको हम एडजस्टमेंट, रिफंड है, रेफरेंस नंबर है, और यहाँ पे किसके अगेंस्ट कर रहे थे, 10,000 के अगेंस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। जो कि अमाउंट हमारा 10,000 उसी के अगेंस्ट में है, तो वही हम ले लेते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट रेफर 3। ठीक है, और यहाँ पे यस कर लेंगे। यह रिसिप्ट नंबर वगैरह आपका जो भी रहता है वो आपको फिल करना रहता है, क्योंकि जब भी आप पेमेंट शिफ्ट करते हो तो वाउचर का नंबर एक अलग से आपको मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करा है, पेमेंट कर दिया है 10,000 का। तो इतना करने के बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे अभी तक तो हम सेल कर रहे थे यहाँ पे, अब ये देखो अब हम पेमेंट कर, यानी कि खुद परचेज कर रहे हैं। 15 को हमने एडवांस पेमेंट दिया था 30,000 रुपये, उसके बाद ही प्रोडक्ट खरीदे। तो अंडर रिवर्स चार्जेस के अंडर में ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसका एंट्री कैसे करना, आसान है, सिंपल है। जैसे आप रिसीव्ड कर रहे थे इधर एडवांस, जैसे रिसीव्ड कर रहे थे, सिंपल सा यहाँ बस उसी तरीके से सेम प्रोसेस है आपका। आप क्या करोगे, इसको पेमेंट दे दोगे। सेम प्रोसेस जैसे हम रिसीव कर रहे थे वैसे पेमेंट वाउचर में जाके वहाँ पे हम एडवांस रिसीव कर रहे थे। अब यहाँ पे हमको जो नेचर से एडवांस पेमेंट अंडर रिजर्व चार्ज, रिवर्स चार्जेस हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और हमें इसमें 30,000 का जो है अली ट्रेडिंग कंपनी को जो है देना पड़ेगा। तो हम वाउचर में चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि अली ट्रेडिंग का हमारे पास पहले से ही लेजर वगैरह बना हुआ है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद Alt N प्रेस कर लेना है। Alt N प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पे देखो लिखा हुआ एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्जेस। ठीक है, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोटक बैंक के थ्रू जो है हम पेमेंट करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं, अली ट्रेडिंग कंपनी को करने वाले हैं। मेंटी वो सेम, ठीक है, थर्ड पार्टी। और किसके अगेंस्ट में कर रहे थे इस बार, कैनन प्रिंटर है यहाँ पे, इसके अगेंस्ट में कर रहे थे। अमाउंट कर रहे थे 30,000 रुपये यहाँ पे। ठीक है, 30,000 रुपये कर रहे हैं। यहाँ पे 18% GST, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री का है। ठीक है, तो इतना करने के बाद में हमको कुछ खास नहीं, एडवांस है तो हम अपना एडवांस ले लेंगे। और
यहाँ पे हमने क्या करना, सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है, बस इतना ही करना था, बाकी कुछ खास नहीं है। बहुत ही आसान था, जो कि आप लोगों ने करा भी है। इसको आप ट्राई करके भी देखेंगे। और इतना करने के बाद इसका हमें बिल भी पेमेंट, ये जो रिसिप्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आप जानते हैं करना कैसे है। एक बार कल देखो बताना था, कल आपका रह गया था, तो फिलहाल आज इसमें हम आपका क्लियर करा देंगे। यहाँ पे सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं, सब बेटर है। अगर आप प्रिंट करोगे तो प्रिंटिंग जैसे हमने एक बार करके भी दिखाया था एडवांस पेमेंट का, तो सही से नहीं होता। बस हमको करना कुछ नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहीं पे एडवांस रिसिप्ट और पेमेंट दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं। प्रिंट, जीएसटी, एडवांस पेमेंट या रिसिप्ट जो भी हमारा है, सिंपली हमको यहाँ पे यस कर देना, बस बात खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है। कंट्रोल ए, आप ये कंट्रोल ए के साथ साथ आप इसको डेट वगैरह चाहो तो चेंज कर सकते हैं। बस इसको सिंपली हमको डेट चेंज करके क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। वो हमारा जो प्रिंट आएगा वो हमारा एडवांस पेमेंट का रहता है, जो भी हमने किया होता है। इस तरह से देखो हमारा बिल प्रिंट होकर आ चुका है, एडवांस पेमेंट, ठीक है। और ये हम आपको एडवांस पेमेंट का देखो बिल आया यहाँ पे, इस तरह से हमने किया, यहाँ पे पेमेंट किया, जीएसटी वेस्टी जो भी था यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको करना क्या वो भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज वगैरह आपका इंक्रीज डिक्रीज भी करना रहेगा, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने जैसे कि बताया आपका जो है एडजस्टमेंट देना है टैक्सेस का हमारा, तो यहाँ पे जर्नल में जाके सिंपली हमको करना कुछ नहीं, वही पुराना प्रोसेस, ठीक है। हमें क्या करना रहेगा, अल्ट के साथ हमको करना है एडजस्टमेंट, जो करना है वो स्टार्ट स्टेटमेंट होती है अल्ट के साथ जे, जीएसटी। और हमारे यहाँ पे इस बार जो है टैक्स जो है लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं करनी रही, क्योंकि जब भी पेमेंट रिसीव करते तभी हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। जब हम दे रहे हैं तो हमारा टैक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे आपका वही पुराना प्रोसेस जो है रिवर्स चार्जेस को ढूंढना, इसमें कहाँ पे है, कैंसिलेशन पेमेंट है, एडवांस पेड अंडर रिवर्स चार्ज, यहाँ पे देखना पड़ेगा है, इसमें है नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं लगा के, इसमें आएगा एडवांस पेड अंडर, हाँ इसमें आएगा। तो करने के बाद में जो है बाउचर पे जाके हमें जर्नल पे आ जाना है, जो कि हम पहले से ही। उसके बाद हमको क्या करना, अल्ट के साथ जे प्रेस कर देना है, जीएसटी ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, साथ साथ में यहाँ पे एडवांस पेड अंडर रिवर्स चार्ज के काउंटर में आपका रह जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको करने के बाद हमको लिखना है टैक्स ऑन एडवांस, जो कि हम करते आ रहे हैं कंटिन्यू। और जो हमारा टैक्स ऑन एडवांस आएगा वो 5400 रुपये रहेगा। और यहाँ पे स्टेट टैक्स ना कि इंटीग्रेटेड टैक्स रहने वाला है हमारा। और यहाँ पे वही कैनन का जो भी हमारा बैलेंस बच रहा था 30,000 आपका आ रहा था, और 18% जीएसटी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 30,000 ले लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया है 5400 रुपये। और इसको हम बैक जाके इसको यस कर लेना है, और यहाँ पे वही सेम प्रोसेस। और उसके बाद हमको इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारी बारी आती परचेज करने की। तो परचेज के लिए हमें सिंपली कहाँ जाना है, F9 पे जाना रहेगा। और जो कि हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर है वो आपका PUR/05 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अली ट्रेडिंग कंपनी, जो कि पहले से यहाँ पे मेंशन देखो होके रखा हुआ है। परचेज अकाउंट हमारा पहले से ही बना है, तो हमें उसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इसको ले लेंगे परचेज अकाउंट।
और क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर आपका नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, कुछ नहीं फिल करना है इसमें हमें। और इसके बाद जो हमारा प्रिंटर था वो कौन सा था, कैनन का था, तो कैनन का 2 यूनिट बचा था। उसके बाद हम 5 यूनिट इसके साथ साथ में परचेज कर रहे हैं। और जो 5 यूनिट का रेट हमारा 6000 का जो ऑटो फिल्ड हो चुका है हमारा, ठीक है, 6000। और इसको हमको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, बाकी कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका यस दिया ही है, सिंपल सा यस कर लेंगे। आपका पोर्ट वगैरह डिटेल फिल करने के बाद सिंपली हमको क्या कर लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद में हमारा इतना परचेज करने के बाद में हमारा कुछ देख लेते हैं, हमारा टैक्स लायबिलिटी जो क्रेडिट हमारा बनना है वो क्या है। उसके बाद क्योंकि हमें उसका भी पेमेंट वगैरह करना रहेगा, तो उसके लिए चेक करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले नाम से यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है, हमको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमने डिस्प्ले पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे स्टेचुरी रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जीएसटी आ जाएगा, जीएसटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जाना है GSTR2 पे, ठीक है। तो GSTR2 पे हमको अपना लायबिलिटी वगैरह देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे देखो नीचे आते ये यहाँ पे देखो दिख रहा है एडवांस पेड 10A के अंडर में जो आपका दिख रहा है यहाँ पे 30,000 का जो कि हमारा टैक्सेबल वैल्यू था, 5400 रुपये जो कि हमारा 5400 रुपीज़ का टैक्स लायबिलिटीज जो कि हमारे पास है, ठीक है। इसको हमें पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसका एडजस्टमेंट भी जर्नल में जाके करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो पहले हम बैक आते हैं, सिंपली हम वापस से कहाँ जाते हैं, बाउचर में जाने के बाद हमें पेमेंट बाउचर यानी कि F5 पे आना है। उसके बाद F5 पे आने के इसमें नेचर वगैरह आपको फिर से दोबारा से लगाना पड़ता है। उसके बाद अल्ट एस प्रेस करेंगे, GST ले लेना है। GST लेने के बाद में यहाँ पे हमारा जो भी डेट वगैरह आप सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो रिसिप्ट्स लायबिलिटीज यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कोटक बैंक के थ्रू हमें पेमेंट करना है इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टैक्स लगा था वो इंटीग्रेटेड ही टैक्स लगा था, ठीक है। तो हमारा लायबिलिटी बनना है 5400 रुपये, तो उसी का हम थोड़ा सा कम कर लेंगे इसको यस, क्योंकि पेमेंट तो हम RTGS से नेफ्टी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना करने के बाद हमें पूरा डिटेल फिर कर लेते हैं। और उसके बाद एंटर करने के बाद सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट था 5400, उसके बाद हम एंटर करके इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको करने के बाद अभी जो हमारा 5400 रुपये के इधर हमने जो पे किया इसका हमें एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। तो कि हम इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जर्नल वाउचर में जाना पड़ेगा। जनरल वाउचर में जाके हमें अल्ट के साथ J, क्योंकि इसको हमें एडजस्टमेंट यहाँ भी देना है, क्योंकि हमने बोला था एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसको जो एडजस्टमेंट करेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम करेंगे। यहाँ पे ऊपर हमने GST ले ही लिया है। और उसके बाद जो चेंजेस यहाँ पे करने हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है। और इसको लेने के बाद यहाँ पे देखो एडिशनल डिटेल जो आपको दिख रहा है परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा था, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन, क्योंकि हम परचेज कर रहे थे रिवर्स चार्ज के अंदर में। तो इसको करने के बाद में क्योंकि हमारा था डेबिट में, हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे क्योंकि फॉरेन कंट्रीज थी। और इंटीग्रेटेड टैक्स करने के बाद हमारा GST था 18%, किसके अगेंस्ट था 30,000 टैक्सेबल वैल्यू था हमारा, ठीक है। तो अभी हमारा जो कि अमाउंट बनना था वो बनना था 54,000 रुपये, यानी सॉरी 5400 रुपये बनना था, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है टैक्स ऑन इम्पोर्ट, टैक्स ऑन एडवांस, ठीक है। टैक्स ऑन एडवांस जो कि हमारा यहाँ पे देखो हमने चेंज करना रह गया, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा वो डेबिट क्रेडिट होगा 5400 रुपये। और यहाँ पे सिंपली हमको क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेंगे। और जो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये इतना सारा प्रोसेस होता है जो कि हमें अब करना पड़ता है। टैक्सेस वगैरह एडजस्टमेंट देना पड़ता है, 2 बार करना पड़ता है पेमेंट करने के बाद। ये सब कुछ जब हम कभी भी किसी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एडवांस पेमेंट वगैरह देना होता है, ये सारा प्रोसेस हमको एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे जो आपका वीडियो नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई अंडर GST आपको देंगे, क्योंकि इसमें जो मिक्स प्रोडक्ट है एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट का रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे देने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा। बाकी आज की